नमस्ते बिहार बोर्ड के भावी टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का बिहार ज्ञानपीठ के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा साइंस के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार क्लास को। आज के इस क्लास का पहला सवाल, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना या फिर विद्युत अपघटन। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया जो है वो गैल्वेनीकरण कहलाता है, यानी 1 का जो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, एथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस क्रिया के द्वारा किया जाता है? किण्वन, आशवन, खमीरीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका व्यापारिक उत्पादन एथाइल अल्कोहल का किण्वन विधि से किया जाता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किस कारण होता है? अपचयन, उपचयन या फिर निर्जलीकरण या फिर जल योजन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किससे होता है? उपचयन, अपचयन या निर्जलीकरण या जल योजन। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना जो है वो ऑप्शन डी जल योजन के कारण होता है। अगला सवाल है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपको बताना है। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो ये होते हैं अम्लीय, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु इनमें से कौन सा है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या फिर आयोडीन है। ये 4 ऑप्शन, इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, कौन सा है? तो ऑप्शन ए फ्लोरीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है फ्लोरीन। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या फिर उदासीन। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है एक अक्रिय तत्व है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार आपको बताना है, क्या है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन या फिर घनत्व। आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों को रखा गया वो परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे हम लोगों ने किया हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो CO2, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? सौर सोलर, सौर कुकर, सौर तापक, इनमें से कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा को जो है विद्युत में बदलने का काम किसका होता है? सौर सेल का होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो किसका बना होता है? तांबा का, लोहा का, टंगस्टन का या फिर एल्युमिनियम का। किसका बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु? तो ये बना होता है टंगस्टन का, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? AC, DC या दोनों की या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो घरेलू परिपथ में जो मुख्य रूप से आपूर्ति की जाती है वो AC यानी प्रत्यावर्ती धारा की जाती है। तो ऑप्शन ए 11 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। फ्यूज तार का गलनांक होता है, फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है? कम होता है, बहुत अधिक होता है या कम अधिक दोनों ही होता है या इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर का क्या हो जाएगा आपको बताना है। फ्यूज तार का गलनांक, फ्यूज तार का गलनांक जो है ये होता है कम, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में या दोनों ही क्रम में या इनमें से किसी में भी नहीं। अमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो अमीटर को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन ए 13 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है जनित्र, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर मोटर। विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत धारा जो है जनरेटर यानी जनित्र उत्पन्न करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम, एम्पियर, वाट या वोल्ट। प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताना है आपको, ओम, एम्पियर, वाट या फिर वोल्ट। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है ओम, ऑप्शन ए। विभवांतर का एसआई मात्रक जूल, वाट, एम्पियर या वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, वाट होता है, एम्पियर होता है या वोल्ट होता है, ये बताना है। जूल, वाट, एम्पियर या फिर वोल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, आप जो है कमेंट करके हर एक सवाल को जवाब दे सकते हैं, वीडियो पॉज करके, या फिर आप एंड में आप बता सकते हैं कि आपने कितने सवाल का आउट ऑफ 40 आपने कितने सवाल का करेक्ट जवाब दिया, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट, वोल्ट, जूल या फिर ओम। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होगा वो होगा वाट, ऑप्शन नंबर ए। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन, लेमार्क, अरस्तू या फिर मेंडल। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है डार्विन के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जीन शब्द किसने दिया है? जोहानसन, मेंडल, डार्विन या लेमार्क ने किसने दिया है जीन शब्द? तो जोहानसन ने दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, मानव में गुणसूत्रों की संख्या, ये आप बताइए फटाफट से। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23 है, 46 है, 22 है या फिर 44 है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो वो है 46, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में,
लिशमेनिया में या फिर इनमें से सभी में द्विखंडन किस में होता है, बताना है आपको। द्विखंडन किस में होता है, तो अमीबा में द्विखंडन होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, फल पकने के लिए प्रयुक्त हार्मोन कौन सा है। फल पकने के लिए प्रयुक्त हार्मोन, फल पकने के लिए हार्मोन बताना कौन सा होता है। ऑक्सीन होता है, जिब्रेलिन होता है, एथिलीन होता है या साइटोकाइनिन होता है। तो फल पकने के लिए जो प्रयुक्त हार्मोन होता है वो कौन सा होता है। फल पकने के लिए जो कौन सा हार्मोन सबसे प्रयुक्त माना जाता है, तो सबसे प्रयुक्त हार्मोन माना जाता है ऑप्शन सी, एथिलीन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस, अपतल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल, अपतल, बेलनाकार, इनमें से कोई नहीं, ये बताना जल्दी फटाफट से बताइए। मानव नेत्र में कैसा लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस पाया जाता है, क्योंकि ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है ना। हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या फिर स्पर्शक, क्या पाया जाता है हाइड्रा में। मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या स्पर्शक, क्या पाया जाता है फटाफट से बताइए। हाइड्रा में जो है ये पाया जाता है स्पर्शक, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है। घेंघा, बौनापन, मधुमेह या इनमें से कोई नहीं। इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, डायबिटीज़ कहते हैं, यानी कि मधुमेह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन, नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी या ग्लोमेरुलस। क्या है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी या ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पर न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन ये होता है किससे जुड़ा हुआ, ये है ब्रेन का। किसका है, तो ये ब्रेन का है। तो और नेफ्रॉन जो होता है ये होता है वृक्क यानी कि किडनी का। नेफ्रॉन किसका होता है, किडनी यानी वृक्क का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये क्या काम करता है, किडनी में फिल्टर करने का काम करता है, सभी चीज़ों को क्या करता है, ये फिल्टर करता है। इससे रिलेटेड हमने सवाल एक पिछले क्लास में भी देखा है, उसको भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है सारे क्लासेस का, आप प्लेलिस्ट पर जा करके एक एक करके सारे क्लासेस को कीजिए। हर क्लासेस में हमने 40 क्वेश्चंस करके किया है। एसएसटी का भी प्लेलिस्ट है, साइंस का भी प्लेलिस्ट है, जिससे क्या आप होगा, आप क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किस में होती है भाई, कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में या फिर इनमें से सभी में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है, क्योंकि इसमें होता है क्लोरोप्लास्ट यानी कि पर्णहरित। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, कौन करता है सहायता, आरबीसी करता है, लाल रक्त कोशिका है ना, या डब्ल्यूबीसी करता है यानी वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका या रक्त पट्टिकाणु, प्लेटलेट या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त का थक्का बनने का जो में मदद जो करता है वो करता है ऑप्शन सी, रक्त पट्टिकाणु। मछली का श्वसन अंग है, मछली का श्वसन अंग कौन सा बताना है। त्वचा है, फेफड़ा है, गिल्स है या फिर ट्रेकिया है। मछली का श्वसन अंग कौन सा है, तो मछली का श्वसन अंग जो है वो गिल्स होता है। मछली का श्वसन अंग कौन सा है, गिल्स है। और फेफड़ा है हम इंसानों का, फेफड़ा हम ह्यूमंस का, हम इंसानों का क्या है, फेफड़ा है। ठीक है, ह्यूमन का है फेफड़ा। अगला सवाल है हमारा, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है, 2, 3, 4 या फिर 5 बताना है। तो मानव हृदय में जो कोष्ठ की संख्या होती है 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें कहलाती है, आवर्त, समूह या दोनों ही, ए और बी या इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त क्षैतिज कतारें हैं उन्हें हम लोग आवर्त कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या दिया गया है 12, संयोजकता कितना होगा, तो संयोजकता जो है वो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। क्या है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम जो वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन बी। अगला सवाल, हमारा शरीर किस पीएच पड़ास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर जो है किस पीएच पड़ास के बीच कार्य करता है, तो ये कार्य करता 7 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है, ऑप्शन डी 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, NaOH, NaCl, NaHCO3 या Na2CO3। साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है किससे निकाला जाता है, गुलाब से, लाइकेन से, हल्दी से या पेटूनिया से। तो लिटमस विलयन जो है, जो गुलाबी रंग का रंजक है, वो किससे निकाला जाता है, तो वो लाइकेन से निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट।
हमारे पेट यानी आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर टार्टेरिक अम्ल? कौन सा अम्ल उत्पादित होता है हमारे आमाशय में? तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl उत्पादित होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल कितनी संख्याएं हैं? हॉरिजॉन्टल रॉज में कितनी संख्याएं हैं? आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 18, 7, 8 या फिर 10? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। ऑप्शन नंबर बी 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? बाह्यदल, अंडाशय, स्त्री केशर, परागकण क्या पाए जाते हैं पराग कोश में? तो पराग कोश में जो है परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट या फिर 12 कैरेट? शुद्ध सोने को किस में व्यक्त किया जाता है? तो शुद्ध सोने को जो व्यक्त किया जाता है वो है 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। अच्छा, शुद्ध सोने में हम लोग जो है कुछ मिलाते हैं इम्प्योरिटी के तौर पे, अशुद्धि के रूप में। किसके रूप में? अशुद्धि के रूप में कुछ मिलाते हैं, अशुद्ध पदार्थ मिलाते हैं कुछ। उस क्या मिलाते हैं वो आपको कमेंट में बताना। पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था शुद्ध सोने में कुछ इम्प्योरिटी मिला करके उसको जो है फिर उससे ऑर्नामेंट बनाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है वो आपको बताना है। पिछले क्लास में हमने किया था, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3 साइंस का कंप्लीट होता है। तीनों ही पार्ट के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। आप जाइए, तीनों ही क्लासेस को कीजिए। पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरह से SST का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।